पति पत्नी की लड़ाई के बाद पत्नी अपनी मायके आ जाती है और वो अपने को ये ठान लेती है अपने आप में कि मैं खुद स्वयं स्वावलंब बनूंगी, मैं खुद सेल्फ अपना बिजनेस करूंगी, मैं किसी के अधीन कुछ भी नहीं करूंगी और अपनी समाज को ये प्रेरणा दूंगी कि महिला भी बहुत कुछ कर सकती है और अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। यह मैसेज समाज को देने की उनकी प्रेरणा थी। वो अपने मायके आ जाती है और अपने पास इकट्ठे किए हुए पैसे और उनके ज्वेलर्स ऐसे करके उनके पास सारा पैसा इकट्ठा किया था और वो बहुत खुश थी कि मैं अपना खुद का स्वयं का बिजनेस स्टार्ट करूंगी और बहुत अच्छा काम स्टार्ट करूंगी। उसी दौरान उसके पास एक मैसेज आता है 25 लाख की लॉटरी लग गई आपको। तो वो लेडीज बहुत खुश हो जाती है कि अपने को 25 लाख की लॉटरी लग गई है। उसी दौरान आती है, उसको उस मैसेज में यही बताते हैं कि आपको 25 लाख की लॉटरी लग गई है, आपको 20,000 रुपये का टैक्स देना है, जिसके माध्यम से आपको 20,000 रुपये का जीएसटी के रूप में जो टैक्स दे दोगे तो आपको 25 लाख का पेमेंट आपके खाते में जमा हो जाएगा। वो लेडीज बहुत खुशी थी और यह खबर कानों कान तक किसी को नहीं बता रही थी वो, और बहुत अंदर ही अंदर खुश थी कि अपने को 25 लाख की और लॉटरी लग गई और अपनी किस्मत खुल गई। वो किसी को बताना ही नहीं चाह रही थी, बाकी कोई न कोई तो उसको जागरूक कर देते और वो नहीं बता रही थी। इस दौरान वो मैसेज आता रहा और उसमें उन्होंने बताया तो उनके अनुसार उन्होंने 20,000 रुपये डाल दिए। कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, तो उसी आधार पे ये कहानी है। तो उन्होंने 20,000 रुपये डाल देती हैं उसके खाते में और वो 20,000 रुपये डालने के बाद भी उनके सारे ज्वेलर्स और सारी चीज एक से बढ़ के एक उनको लालच और उनको ऑफर देता गया और वो सारा पेमेंट उनको लगभग 7 से 7.5 लाख तक वो पेमेंट उनके खाते में जमा करा देती है और वो बहुत दुखी हो जाती है। और उनको जब लॉटरी की बात आती है तो उनका फोन नॉट रीचेबल आ जाता है। वो लेडीज इतनी दुखी हो जाती है और उनके पास जो उनका कॉल मैसेज आता है उस नंबरों पर इतने गिड़गिड़ाने लग जाती है कि भाई मैं अपने अपने पति से रूस के मैं मेरे माई के बेटी हूँ और मैं मेरा बिजनेस करने के लिए पैसा इकट्ठे किए थे, मेरे सारे ज्वेलर्स बिक गए, मेरे सारा पेमेंट खर्च हो गया, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पेमेंट मुझे वापस कर दो। लेकिन वो नहीं मानने वाले थे और नहीं सुनने वाले थे। लेकिन उनका सुनने के लास्ट में उन्होंने यह बात माना कि चलो आपकी और आपका पेमेंट अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हो तो हम आपको एक शर्त देते हैं, एक आपसे वादा करते हैं कि हम आपको एक काम बताते हैं, वो काम करो, उसके आधार पे हम आपका पेमेंट वापस बदले में दे देते हैं। लेडीज मान जाती है क्योंकि उनका सारा जमा हुआ पेमेंट और ज्वेलर्स सभी बिक गए थे, सभी खर्च हो गए थे। तो वो लालच के अंदर सारा पेमेंट और सारा ज्वेलर्स खत्म कर दिया था। तो उनको कहने के बाद वो बोलते हैं, फ्रॉड होते हैं, वो बोलते हैं कि आप बाथरूम में जाओ और अपना सारे कपड़े उतार के अपना वीडियो हमारे भेजो, आपका पूरा नूड वीडियो चाहिए। तो वो लेडीज क्या करें, पेमेंट के वो फंसी हुई थी उनके चक्कर में। और जो आपको पता है कि कोई किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो वो लेडीज भी ऐसा ही किया और उनका अपना बाथरूम में जाके वीडियो भेज देती है। घटना ऐसे उस लेडीज के साथ अकेले के साथ नहीं, बड़े बड़े घर वालों की 66 लेडीज के साथ 66 महिलाओं के साथ ऐसा घटना हो चुकी थी। और कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला है। इसी कहानी के आधार पे मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। जय हिंद साथियों, आज की सच्ची घटना यह है कि पश्चिम बंगाल की घटना, हुगली की घटना है। चंडल नगर जो जगह का नाम है, चिंसुरा जगह है, वहाँ की एक सच्ची घटना है। कि देखते हैं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कि जन्मदिन होता है, छोटे बच्चे का जन्मदिन होता है, उस पर वो लेडीज अपने गूगल पे केक जो डिजाइन किया था, बहुत मेहनत से बहुत सर्च करने के बाद गूगल पे केक डिजाइन सर्च करके उन्होंने अपना केक ऑर्डर किया था, जो किसी को जानकारी नहीं दी और खुद डिलीवरी मंगवाया था। और जैसे ही डिलीवरी बॉय आता है और अपने गेट को विंडो पे खिड़की अपने घंटी बजाता है, और जैसे ही वो लेडीज, क्योंकि किसी और को तो जानकारी थी नहीं और सिर्फ उसी लेडीज को पता था कि मैंने अपना केक मंगाया जो स्पेशल डिजाइन से मंगाया था और किसी को और को तो हम सरप्राइज देंगे कि देखते हैं हमारी पसंद कितनी अच्छी है और हम बताएंगे इनको कि हमने कैसा केक जो स्पेशल डिजाइन से ऑर्डर किया है। तो जैसे ही वो आता है डिलीवरी बॉय और वो लेडीज गेट खोलती है, गेट खोलते ही डिलीवरी बॉय उस लेडीज को देखता है और वो लट्टू हो जाता है उस लेडीज पे, दीवाना हो जाता है उसका, और उसको बोलता है कि लो मैडम आपका ऑर्डर आया है। उसके बदले लेडीज ने ले लिया, स्वीकार कर लिया। और जब वो डिलीवरी बॉय रिक्वेस्ट करता है उनसे
कि आप से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी कंपनी नामी कंपनी है जो उसमें हम जॉब करते हैं कि हमारा फीडबैक लेने के लिए आपको कॉल या मैसेज आएगा, उस पर आप मेरा फीडबैक अच्छा दे देना, जिससे कि मैं गरीब आदमी हूँ मैडम, जो मेरी उन्नति हो जाए और मेरे को कुछ 2 पैसे ज़्यादा मिल जाए और मेरा प्रमोशन हो सके। तो लेडीज़ भी खुशी खुशी कोई ओके भैया इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, जो आप कहोगे मैं अच्छा फीडबैक दे दूँगी। लेडीज़ उनकी बात मानती है और उनको नंबर वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि मैडम आपके नंबर दे दो मुझे, जो कंपनी में अगर आपका कुछ फीडबैक मांगते हैं तो आपके पर्सनल नंबर मुझे दे दो। तो वो लेडीज़ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं और उनके पर्सनल नंबर दे देती है। और डिलीवरी बॉय भी बोलता है कि मैडम मेरे नंबर आप ले लो और अगर कुछ फीडबैक आता है तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अच्छा फीडबैक दे देना। तो जैसे ही वो लेडीज़ चली गई, बर्थडे की पार्टी चलने वाली थी, उन्होंने ज़्यादा सीरियस लिया नहीं और कि किसको नंबर दिए क्या है, उन्होंने सोचा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आएगा तो अच्छा फीडबैक दे देंगे, हमारे क्या जा रहा अपना, और किसी का गरीब का भला हो जाए तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज़ का विचार यही था। जैसे जैसे एक सप्ताह निकल जाता है, एक सप्ताह बाद उस महिला के पास कॉल आता है अननोन नंबर से और उन्होंने बोलता है कि जी मैडम हम महेश वर्मा बोल रहे हैं, जो आपको गए हफ्ते आपको एक केक ऑर्डर किया था जो हमारी कंपनी से था, तो डिलीवरी बॉय का आपके साथ कैसा व्यवहार रहा और केक कैसा था, आपको कैसा लगा केक। तो महिला ने बहुत अच्छा हंसी खुशी से और उत्साहित होकर बता दिया कि डिलीवरी बॉय का अच्छा व्यवहार था और केक भी बहुत अच्छा था। उन्होंने बता दिया उससे कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे कोई एतराज नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसका इसी दौरान उन्होंने बोला कि मैडम आप हमारे को यही फीडबैक एक बार वीडियो कॉल अटेंड करो और वीडियो कॉल पे हमारा आपको फीडबैक बता दो, जिससे कि हम आपको हमारी कंपनी में अगर आप इस तरह के फीडबैक दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा और डिलीवरी बॉय का बहुत अच्छा भला हो जाएगा और उसको प्रमोशन मिल जाएगा। तो लेडीज ने उस जगह पे दिमाग नहीं लगाया क्योंकि वो रसोई में काम कर रही थी, उनका दिमाग कहीं और था और उन्होंने उनका वीडियो कॉल अटेंड किया और वीडियो कॉल पे उन्होंने उनकी सारा अच्छा फीडबैक दे दिया और अच्छी बात बता दी। तो उन्होंने वो वीडियो, जैसे ही कुछ दिन बीतते गए और जैसे 3 दिन 4 दिन निकले और चौथे दिन उसके फोन पे एक वीडियो आता है जो बिल्कुल न्यूड वीडियो था और वो किसी और का नहीं था, उसी महिला का था जो एडिटिंग के थ्रू बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने वीडियो कॉल पे उनका फीडबैक मांगने के बहाने उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की थी। तो उस महिला की पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये कैसे हो सकता है और ये मेरे साथ ऐसा क्या होगा। कि जैसे ही उन्होंने ये देखा तो बहुत हालत उनकी बहुत खराब थी और जिस नंबरों पे उसके ये वीडियो आया उसके वो बार बार कॉल करती रही, लेकिन वो कॉल नहीं मिल पा रहा था, नॉट रीचेबल कॉल आ रहा था। अब जैसे ही वो कॉल 3 दिन बाद वापस ओपन होता है वो फोन, और फोन ओपन होते ही उस महेश वर्मा जो नाम बताया था उस बंदे के पास भी मैसेज आते हैं बार बार कि आपके इतनी बार इस नंबर से आपके कॉल लगाया है या प्रयास किया हुआ। तो जैसे ही वो ओपन होता है वापस उस महिला के वो महेश वर्मा नाम का जो डिलीवरी बॉय था वो वापस उसके कॉल करता है कि मैडम क्यों इतनी बार मेरे क्यों कॉल या क्यों मैसेज किए हो। तो उन्होंने बताया कि मैडम आपका न्यूड वीडियो मेरे पास है, अगर आप मैं जो कहूँ वो शर्त आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो आपको ये यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपके रिश्तेदार और आपकी फैमिली अगर ये वीडियो देखेगी तो सोचो आपके ऊपर क्या बीतेगी। महिला बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर किसी की इज्जत पे बात आती है, खासकर इज्जतदार फैमिली या बड़े परिवार की फैमिली पे और खासकर महिला पे, तो कहते हैं ना कि कुछ भी कर सकते हैं। तो वही कंडीशन या वही हालात उस महिला के साथ हो गए कि अब वो डिलीवरी बॉय और उसको ब्लैकमेल करने लग गया कि आपका न्यूड वीडियो मेरे पास है, अगर आप मैं जो कहूँगा अगर बात नहीं मानोगी तो मैं आपका ये वीडियो नेट पर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तो वो लेडीज़ बहुत पहले मैं परेशानी में थी और ज़्यादा परेशान हो गई, ये कौन सी आफत आ गई। उन्होंने बोला बोलो क्या करना आप, तो आप जो कहो वो कर दूंगी, लेकिन आप ये वीडियो मुझे दे दो या डिलीट कर दो। तो उन्होंने बोला जो डिलीवरी बॉय था कि आपके जब घर कोई नहीं हो, जब मेरे कॉल करना मैं आऊँगा और जब बुलाना मुझे आपसे कुछ बात करनी है और आपका वीडियो आपको दे दूंगा और डिलीट मार दूंगा। तो वो महिला फिर भी सीधी साधारण नॉर्मल सोच के उन्होंने 3-4 दिन निकलने के बाद अपने घर पे कोई नहीं था उस टाइम उनको फ़ोन किया और आओ आप बुला लिया उनको। तो जैसे ही वो आया और बिठाया उनको, चाय कॉफ़ी पिलाई और वो लेडीज उसी बात पे रिक्वेस्ट करने लग गई, गिड़गिड़ाने लगी, भैया मेरी ऐसी क्या गलती होगी जो आप मेरे को इतना परेशान कर रहे हो, बोलो आपको क्या काम करना, पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, मेरे पास जो भी है ले लो, लेकिन मेरा वो वीडियो मुझे दे दो और डिलीट मार दो आप। लेकिन वो ऐसे नहीं मानने वाले थे, वो बहुत घटिया किस्म के थे, उनको तो बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ उनसे प्रताड़ित करना था और उनका मकसद यही था कि महिलाओं को शोषण करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे ऐंठना
और हर तरह का उनको यही फंडा था। तो उस महिला ने बोला कि बोलो क्या करना है। तो उन्होंने बोला आपको बेडरूम में चलना है और हमारे साथ संबंध बनाना आपको। तो वो महिला क्या करे, अपनी इज्जत की बात थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने गए। जो उनके साथ एक और बंदा था जो प्लम्बर का काम करता था, उसका साथी था, दोनों आए थे। और जो वो डिलीवरी बॉय था जो उसके साथ संबंध बनाया, और दोनों ने संबंध बनाया और उनका वीडियो, इतने दिन तो उनके पास जो एडिटिंग वीडियो था, लेकिन उन्होंने रियल में वीडियो ले लिया, वीडियो शूट कर लिया, ओरिजिनल में शूट कर लिया उनका जो न्यूड वीडियो, और उनके साथ संबंध बनाते हुए। अब जैसे ही वो वापस चले गए, उनको बोला आपका वीडियो डिलीट मार दिया, लेकिन और वो चले गए। लेकिन महिला तो सोच रही थी अपनी आपत कम हो रही है, लेकिन ये तो ऐसे समझो वहां से और ज्यादा स्टार्ट हो गए, और उनकी लाइफ में क्या क्या होना, क्या भूचाल आना, देखते हैं वो बहुत आगे हो रहा है। अब जैसे ही वो बंदा वहां से चला जाता है, उनका काम हो गया, महिला भी वहां खुश हो गई, चलो कोई ना, अपना वीडियो डिलीट हो गया एक बार, अपने कोई नहीं, हम दोनों के बीच की बात है ये और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जैसे ही 3 दिन 4 दिन निकलता है और वापस वही कंडीशन, ओरिजिनल वीडियो उनके पास वो डालता है कि देखो आप, ये आपका ओरिजिनल वीडियो। डिलीवरी बॉय का उसके बार बार कॉल आने लग गया, हर तीसरे चौथे दिन उनको कॉल आ गया, कभी तो उससे पैसे मांगता था, कभी ज्वेलर्स और कभी उनका शरीर। तो महिला उनसे बहुत परेशान हो गई, बहुत तंग आ गई। उनका ये सिलसिला लगभग 2 या 3 महीने चलता रहा। तो इस हरकतों से और उनकी इस ब्लैकमेलिंग से वो महिला परेशान होकर पुलिस थाने पहुंचती है और अपनी FIR दर्ज करवाती है, और उनकी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है कि मेरे साथ ऐसा पूरी घटना होती है। जब डिलीवरी बॉय से स्टार्ट शो में केक मंगाया था, जहां से पूरी कहानी सुनाते हैं पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले भी उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी ये मनगढ़ंत कहानी, आप किसी को फंसाना चाह रही हो। लेकिन उन्होंने सारी चीज प्रूफ पे बताया, उनका वीडियो से लगा के, उनका टोटल वीडियो कॉल पे उनका कॉल है जो, और उनके नंबर बताए कि उनके नंबर ये है, इन्हीं नंबरों से मेरे को ब्लैकमेलिंग के कॉल आते हैं, आप इनको FIR करो और आप ट्रेस करो कि इनकी ये सब घटना सच है और मेरा शोषण कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, कहीं कल मैं खुदा न खास्ता सुसाइड कर सकती हूँ। तो पुलिस वाले ने भी उनकी सारी गंभीरता से कहे हुए वचनों को सुनकर उन्होंने उनकी पुलिस को FIR की, और उनके जो नंबर बताए उनको ट्रेस किया। तो पास में क्वेटा नाम की जगह थी, त्रिकोणी पार्क के पास में, वहाँ पे उनका लोकेशन आ रही थी, वहाँ एक होटल थी, उसमें वो पाया गया और किसी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया गया, और पुलिस वालों ने उनको दबोचा। तो उस महिला की जानकारी ली, तो वो तो एक कॉल गर्ल थी जो उनको बुलाने पे आई थी, तो उस महिला को तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया और उनको पकड़ के अपने थाने में लेके आई, जो पहले वाली महिला की कहानी थी, और उनसे पूछताछ की। तो वो उल्टा उसी महिला पे आरोप लगाने लगे कि ये बड़े घर की महिला है और मैं गरीब आदमी हूँ, तो मेरे को इन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ संबंध बनाने के लिए मेरे को परेशान किया और मेरे से काम करवाती थी। मैं तो एक इनके डिलीवरी पार्सल पहुंचाने गया था। तो जब उनको सख्ताई से पूछा गया और उनका मोबाइल चेक किया गया, तो ऐसी घटना, उसके 31 वीडियो ऐसे पाए गए, जिसमें से 25 वीडियो तो बिल्कुल न्यूड वीडियो था और 6 वीडियो ऐसे थे जो उनको वीडियो कॉल पे फीडबैक के नाम पे एडिट किए हुए वीडियो थे। यह घटना देख के पुलिस वालों की आंखें भी चौंक गई कि ये बहुत बड़ा सातिर और बहुत बड़ा ठग है, इनको बहुत सख्ताई से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और यह घटना एक नहीं 66 महिला यानी 66 महिला के साथ ऐसी घटना हो चुकी थी। उन्होंने शिकार बना लिया था अपना और अपने चंगुल में फंसा लिया था। ये एक 66वीं महिला थी जिन्होंने FIR थाने में करवाई और थाने तक पहुंची। कई महिलाएं तो ऐसी थी और उनके वीडियो चेक किया तो एक वीडियो तो ऐसा पाया गया कि गन पॉइंट पे उनका बलात्कार और रेप करते हुए वीडियो भी बनाया हुआ था उनके पास और पाया गया था। ये देख के भी पुलिस बहुत हैरान हो गई, ये बहुत बड़ा सातिर और बहुत बड़ा अपने पर बहुत बड़ा ठग है। तो उन्होंने इस आधार पर उनकी बहुत सख्ताई से कार्रवाई की और कई महिलाएं जो उन्होंने बताया एड्रेस और बहुत अच्छी जगह बताई थी, मतलब कहने का मतलब वो एक ही महिला को सेलेक्ट करते थे, कहने का मतलब पैसे वाली हो और लालची हो। उन्होंने पूछताछ में ये बताया डिलीवरी बॉय ने कि हम उस घर का सिलेक्ट करते हैं जो पैसों वाली हो और लालची हो। तो उन्होंने पहला पार्सल ऑर्डर करने जाते हैं तब उन्होंने यही बताते हैं कि मैडम आप अगली बार जो आप ऑर्डर करोगे तो हम आपको 50% ऑफर देंगे, कि माना जैसे आज 1000 रुपये की चीज़ आ रही है तो हम यही चीज़ आपको 500 रुपये में देंगे। तो लालच जो महिला होती है वो मोबाइल नंबर तक एक्सचेंज कर लेती है और उनके चंगुल में जल्दी फंस जाती है।
उन्होंने इसी आधार पे 66 महिलाओं को शिकार बनाया था और अपने चंगुल में फंसाया था। तो कई महिलाएं तो जो उन्होंने बताए हुए एड्रेस पे पहुंची पुलिस, तो उनकी पूछताछ करने गए तो पुलिस वालों को बताने से तक डर रही थी कि हम तो जो हुआ जो हो गया, हम कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। और कुछ ने बताया, लेकिन कुछ ने तो बताना भी नहीं किया था। लेकिन 65 अगर किसी पहली महिला के साथ ये घटना होती और पहली महिला पुलिस थाने पहुंच जाती तो 65 महिलाएं बच जाती, ऐसी किसी के साथ घटना नहीं होती। लेकिन ये लास्ट 66वीं महिला यानी 66 वाली महिला पुलिस थाने पहुंची, जब जाके उनका सारा भंडाफोड़ निकला। और आज के क्राइम बहुत सात्विक तरीके से हो गए। और दोस्तों, हम ये कहानी हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने या किसी का स्वाभिमान गिराने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम एक सतर्क, अलर्ट और सावधान रहने के लिए ये कहानी हम बता रहे हैं। और आज के सावधान रहे, अलर्ट रहे। और इस तरह के ठग बहुत ज़्यादा होते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। बहुत सावधानी से किसी को वीडियो कॉल पे बात करें। जय हिंद, जय भारत।